माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना। पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। तनिष्क का वो ऐड आप लोगों ने देख ही लिया होगा जो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। कुछ लोग उसको लव जिहाद को बढ़ावा देने वाला ऐड बता रहे हैं, तो कुछ लोग हिंदू मुस्लिम भाईचारा यानी गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने वाला बता रहे हैं। इस ऐड को लेकर क्या ये माना जाए कि ये वाकई लव जिहाद को बढ़ावा दे रहा है, या फिर ये माना जाए कि यह वाकई ये हिंदू मुस्लिम भाईचारा यानी आपसी सौहार्द को बढ़ावा दे रहा है। इस ऐड को लेकर मीडिया पर क्या प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं, मीडिया इस पूरे ऐड को किस तरह से दिखाना चाह रहा है, कौन सा एंगल दिखाना चाह रहा है, किस तरह इसमें लव जिहाद खोजने की कोशिश कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ हम सर्वे भी बताएंगे जो परसेंटेज है जाति, एक जाति से दूसरी जाति या एक धर्म से दूसरे धर्म में कितने लोग शादी करते हैं या उनका परसेंटेज क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम कुछ सेलिब्रिटी के ट्वीट भी बताएंगे और ये बताएंगे आपको कि वो इस ऐड को, इस एडवर्टाइजमेंट को किस तरह से देखते हैं। क्या उनको लगता है कि ये लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है संस्कृत की आड़ में, या कुछ और है। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप एक बार वो ऐड देख लीजिए। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना। पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। हम अब इस ऐड के बारे में आपको नहीं बताएंगे क्योंकि आप समझ चुके होंगे कि ऐड में क्या दिखाने की कोशिश की गई है। क्या इसमें वाकई जो एंगल दिखाया है क्या वो आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाला है या आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने वाला है, ये आप बखूबी समझ चुके होंगे। हम इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में अब आपको नहीं बताएंगे, लेकिन अब हम बताएंगे कि मीडिया का ट्रायल किस तरह से इस पर शुरू हो गया है। और उसके बाद हम उस परसेंटेज की बात करेंगे जो कि एक सर्वे के अनुसार वो परसेंटेज हमारे सामने आया है। आपने देखा होगा कि जैसे ही इस एडवर्टाइजमेंट का विरोध शुरू हुआ, गोदी मीडिया के जी न्यूज़, मेरा मतलब है कि जी न्यूज़ ने इस पर एजेंडा चलाना अपना शुरू कर दिया और वो तमाम पिछले ऐड दिखाने शुरू किए और साथ ही साथ ये सवाल करना शुरू किया कि आखिर हिंदू धर्म के खिलाफ ही ये चीज़ें क्यों आती हैं। लेकिन इस ऐड से ये समझा जा सकता है, बाकी आप समझ चुके होंगे कि उसमें क्या दिखाया गया है। लेकिन अब मैं एक सर्वे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ कि क्या वाकई हमारे देश में लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है या फिर लव जिहाद के नाम पर लोगों को भटकाया जा रहा है या फिर उनको बरगलाया जा रहा है। इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के मुताबिक टोटल परसेंटेज जो है, यानी एक धर्म से दूसरे धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ अभी मैं, एक जाति से दूसरे जाति में शादी जो हो रही हैं उनकी जो परसेंटेज है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जानते हैं वो कितनी परसेंटेज है? मात्र 5% है। यानी एक सर्वे के मुताबिक, जो इंडिया ह्यूमन डेवलपमेंट का सर्वे है उसके मुताबिक सिर्फ 5% जो लोग हैं वो एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं। और इसके अलावा जो धर्म का जो परसेंटेज है वो इससे भी बहुत कम है, यानी 5% से बहुत कम है जो एक धर्म के लोग दूसरे धर्म में शादी करते हैं। इसके अलावा 2016 के एक सर्वे के मुताबिक, जो सोशल एटीट्यूड रिसर्च ऑफ इंडिया का सर्वे है, उसके मुताबिक माना जाए तो दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों के लोग, अधिकतर लोग ये मानते हैं कि एक धर्म से दूसरे धर्म या एक जाति से दूसरी जाति में शादी नहीं होनी चाहिए, यानी इसको वो सही नहीं ठहराते हैं। ये भी एक सर्वे है, अधिकतर लोग सही नहीं ठहराते हैं, यहाँ तक कि वो इस पर कानूनी रोक लगाने के भी पक्षधर हैं, मना करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर ये कैसे कह सकते हैं गोदी मीडिया वाले कि लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है या फिर लव जिहाद किया जा रहा है? तो जब सर्वे की हम मानेंगे तो ये आंकड़े एकदम विपरीत आते हैं। 5% तो सिर्फ जाति के आधार पर, जाति अलग अलग जातियों में जो शादियाँ हो रही है वो है, और धर्म यानी अलग धर्म की जो परसेंटेज है वो उससे भी कहीं ज़्यादा नीचे है। यानी इस एडवर्टाइजमेंट का जो नाम दिया गया है वो एकत्वम दिया गया है। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये संस्कृत की आड़ में जो है लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। लव जिहाद को कितना बढ़ावा दिया जा रहा है ये एक परसेंटेज मैंने आपको बताया, बाकी गोदी मीडिया इस पर लगातार ट्रायल करेगी। अब मैं चलता हूँ उन लोगों की तरफ जिन लोगों ने इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किए हैं, और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा
कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी ने क्या बात कहकर यानी क्या स्पष्टीकरण देकर इस एडवर्टाइजमेंट को वापस लिया है। इन दोनों बातों पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले अब मैं ट्वीट एक एक करके जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, जो कई फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग हैं, वो ट्विटर के माध्यम से उन्होंने क्या कहा है वो आप देख लीजिए। और इस मुद्दे पर ट्वीट करने वाले शशि थरूर, अभिषेक मनु सिंघवी, स्वरा भास्कर, चेतन भगत, ऋचा चड्डा, इन सारे लोगों ने इस विज्ञापन को लेकर अपने अपने ट्वीट साझा किए हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं कि शशि थरूर ने, कांग्रेस के जो नेता हैं, उन्होंने ट्वीट क्या किया है। शशि थरूर लिखते हैं कि तो कट्टरवादियों ने बहिष्कार का आह्वान किया है। हिंदू मुस्लिम एकता को इस खूबसूरत विज्ञापन के जरिए सामने लाने के लिए तनिष्क ज्वेलरी के बहिष्कार करने का आह्वान किया है। अगर हिंदू मुस्लिम एकत्वम उन्हें इतना परेशान करता है तो वे दुनिया में हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भारत का बहिष्कार क्यों नहीं करते, ये शशि थरूर ने कहा है। इसके आगे हम बताते हैं कि थरूर के सहयोगी अभिषेक सिंघवी हैं, उनका साथ उन्होंने दिया और सिंघवी ट्वीट कर कर लिखते हैं कि तनिष्क के विज्ञापन का बहिष्कार करने वालों को पुत्रवधू नहीं दिखती जो अपनी सास के साथ खुश है। आपने बहुत धारावाहिक और समाचार देखे हैं। इसके अलावा लेखक चेतन भगत जो लिख रहे हैं कि कंपनी को धौंस में नहीं आना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि टाटा समूह के तौर पर तनिष्क से उम्मीद थी कि वे निष्पक्ष और साहसी होगी। यदि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, यदि आपने हमारे देश के बारे में कुछ सुंदर दिखाया है तो परेशान मत होइए, भारतीय बनो, मजबूत बनो। इसके अलावा स्वरा भास्कर लिख रही हैं कि इतनी बड़ी कंपनी इतनी कमज़ोर रीढ़। इसके आगे अभिनेत्री ऋचा चड्ढा, उन्होंने कहा कि TBH पेड ट्विटर ट्रेंड और गढ़े हुए आक्रोश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सिर्फ अदूरदर्शी है। विज्ञापन प्यारा था, इसके साथ खड़े होने से वे दूरदर्शी बनते। यानी कंपनी को एक तरीके से सजेशन दिया है कि वो एडवर्टाइजमेंट या उनका विज्ञापन था वो उसके साथ उन्हें खड़ा रहना चाहिए था। लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे कि कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट हटाया क्यों है और उसकी क्या वजह बताई है। तनिष्क ने जारी किए बयान में कहा कि एकत्वम कैंपेन के पीछे विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का एक साथ आकर जश्न मनाने का आइडिया है। स्थानीय समुदाय और परिवार इस चुनौतीपूर्ण समय में एकता का जश्न मनाते हैं। इस फिल्म पर उद्देश्य के विपरीत गंभीर प्रतिक्रियाएं आई हैं। हम अनजाने में लोगों की भावनाओं को हुए नुकसान के लिए दुख प्रकट करते हैं और अपने कर्मचारियों, पार्टनर्स और स्टोर स्टाफ की भलाई को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन को वापस लेते हैं। तो ये कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट आया था जब उन्होंने इस विज्ञापन को वापस ले लिया है। सारी बातें मैंने आपके सामने रखी। गोदी मीडिया का इस पर क्या स्टैंड है वो मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा जो परसेंटेज है एक सर्वे के मुताबिक 5% जो एक जाति से दूसरी जाति में शादी का अनुपात है वो मैंने आपके सामने रखा। इसके अलावा कुछ पॉलिटिशियंस और स्टार उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी वो मैंने आपके सामने रखा। और इसके अलावा जो प्रतिक्रिया देते हुए कंपनी ने विज्ञापन वापस लिया है वो भी मैंने आपके सामने रखा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लेकर या इस विज्ञापन को लेकर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।